वैश्विक स्तर पे हाल ही में एक न्यूज आई है जो बड़ी जबरदस्त है। मॉस्को चाहता है कि रूस, भारत और चाइना पुनः एक साथ आए। इसके लिए रिक ट्रोइका नाम का संगठन के बात कही गई है। रिक ट्रोइका क्या है? तो यहां पर रिक में आर का मतलब होता है रशिया, आई का मतलब होता है इंडिया और सी का मतलब होता है चाइना। और यह त्रिपक्षीय एक संगठन है और इस संगठन को बनाकर विश्व स्तर पर एक नया स्वरूप बनाया जा सके, एक त्रिपक्षीय संगठन बनाकर दुनिया को एक नया मैसेज दिया जा सके। जैसे क्योंकि एक तरफ अमेरिका जहां व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अपनी एक मनमानी करते हुए जा रहा है, कई सारे मुद्दों पर अपना मनमानी करते हुए वो अपने हिसाब से पूरी दुनिया को चलाना चाहता है। इधर रशिया का कहना है कि यदि भारत, चीन और रूस आपस में मिल जाते हैं और इनका जो रिक संगठन बना हुआ है, जो काफी पहले से बना हुआ है, लगभग इसकी 20 से अधिक इस संगठन की बैठक हो चुकी थी, किंतु 2020 में गलवान घाटी के विवाद के बाद यह संगठन शांत था और इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं थी। यहाँ क्योंकि भारत और चाइना के बीच में कुछ तनाव था, सीमा विवाद से संबंधित तनाव था और उसके बारे में रशिया का यह मानना है, रशिया के विदेश मंत्री का हाल ही में यह स्टेटमेंट आया है कि भारत, रूस और चाइना के इस संगठन को पुनर्जीवित करने का समय आ चुका है क्योंकि यह 2020 से शांत हैं। अब यहां पर पिछले, यदि यहां पे बात की जाए कि बिग पिक्चर का मतलब है कि दुनिया के 3 सबसे बड़े नेता यहां पर दिखाई दे रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति हैं, रशिया के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं और इस प्रकार से यह बिग पिक्चर के रूप में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि दुनिया में ये तीनों देश यदि आपस में मिल जाते हैं तो यह सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 देश ये आपस में मिलते हैं तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला एक संगठन होगा। दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल रशिया का है, वहीं पर तीसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो वो चाइना का है और 7वें नंबर पर क्षेत्रफल की बात करें तो वो भारत का है। इन क्षेत्रफल के आधार पर देखें तब भी दुनिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल इन तीनों देशों के एक संगठन रिक का होगा। और इसी प्रकार से यदि हम जनसंख्या की बात करें तो दुनिया में लगभग 8 अरब जनसंख्या है और इस 8 अरब जनसंख्या में से लगभग 30% जनसंख्या मतलब 1/3 जनसंख्या इन तीनों देशों में निवास करती हैं। ये 3 देशों में यहां बात करें तो भारत की जनसंख्या लगभग 140-42 करोड़ के आसपास है और वहीं पर चाइना की भी 142 करोड़ के आसपास जनसंख्या है और रशिया की 14 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है। आप देखिए यहां पर इस प्रकार से लगभग ये 3 अरब के आसपास जनसंख्या है। 8 अरब में से 3 अरब जनसंख्या इन तीनों देशों में निवास करती है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी है, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति भी है, दुनिया में सबसे पावरफुल तरीके से इकोनॉमी या व्यापार व्यवसाय भी है। यहां पर जीडीपी की यदि बात की जाए तो तीनों देशों की जीडीपी यह पूरी दुनिया की लगभग 17 से 18% जीडीपी यहां इन तीनों देशों की है। यहां पे देखें तो भारत का लगभग जीडीपी है 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की है, वहीं पर चीन की जीडीपी है 18.5 ट्रिलियन डॉलर की है और वहीं रशिया की 2.1 ट्रिलियन डॉलर की है। अर्थात ये कहें कि लगभग 18% के आसपास जीडीपी इन तीनों देशों की है। व्यापार में भी यह तीनों देश यदि आपस में मिल जाते हैं तो विश्व की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के ऊपर अपना प्रभुत्व रखते हैं। और इस प्रकार रशिया का मानना है कि पश्चिमी देश और यूएसए का जो एक मनमानी वाला डिसीजन होता है उसको टक्कर देने के लिए यह रिक देश बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इसलिए इन तीनों देशों को अपने तीनों देशों के संगठन को पुनर्जीवित करने का समय आ चुका है। और इसकी बात विदेश मंत्री जो हैं रशिया के विदेश मंत्री के द्वारा कही गई है। यहाँ तक कि कहा गया है
कि अब समय आ चुका है कि रूस, भारत और चाइना के इस संगठन को पुनर्जीवित करना होगा, क्योंकि भारत, अच्छा यहां पर समस्या कहां आ रही थी, यह संगठन काफी हद तक शिथिल हो चुका था। इसके पीछे कारण यह था कि 2020 में भारत और चाइना के बीच में कुछ सीमा विवाद रहा था, विशेषकर गलवान घाटी में। उसके बाद में इन दोनों देशों के बीच में तनाव रहा, जिस वजह से यह संगठन काफी हद तक शिथिल हो चुका था। लेकिन रशिया का यह मानना है कि भारत और चीन की जो सीमा विवाद हैं, ये काफ़ी हद तक इन दोनों देशों के बीच में समझ विकसित हो चुकी हैं और ये सीमा विवाद लगभग समाप्त होने जा रहे हैं और इस आधार पर यह संगठन वापस बहुत अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दें, भारत को कभी भी चाइना पर पूरा विश्वास नहीं हो सकता। अभी तक का जो इतिहास देखा जा रहा है, इस आधार पर भारत को कहीं न कहीं कुछ न कुछ शक जरूर है कि वह चाइना पे पूरा विश्वास नहीं कर सकता। किंतु इधर रशिया जो है वो चाहता है कि चाइना का भी सपोर्ट चाहता है और भारत का भी सपोर्ट चाहता है, और चाइना और भारत का दोनों का सपोर्ट यदि रशिया को मिल जाता है तो यह संगठन दुनिया का सबसे पावरफुल संगठन हो सकता है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा, भारत की सैन्य शक्ति को भी फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ तनाव या चिंता की बात केवल चीन है, भारत के लिए चिंता की बात सदैव चीन रहेगा। इसलिए यह विचार करने वाली बात है। आपको क्या समझ में आता है, क्या यह संगठन पुनर्जीवित होकर कार्य कर पाएगा? यदि लगता है कि वाकई ऐसा हो पाएगा तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, और इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दे मैं अपने इस चैनल पर लेके आता हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।